जीवन एक संघर्ष है और जब तक हम जीवित हैं तब तक हमें अपने सपनों को साकार करने के लिए हर पल किसी न किसी चीज के लिए संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष के बगैर जीवन में कभी भी सफलता नहीं मिलती है। इसे ऐसे समझें कि आम आदमी को ही नहीं बल्कि पशु पक्षी को अपना पेट भरने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। जीवन में तमाम तरह की बाधाओं और चुनौतियों के बाद भी परिस्थितियों से जूझते जाना ही संघर्ष कहलाता है। अपने हालात, अपनी मजबूरी, अपने गरीबी से लड़ना, यह एक संघर्ष ही है जो हमें अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर और उसे पाने के लिए प्रेरित करता है। इतिहास के पन्नों पर जितने भी महान लोगों के नाम दर्ज हैं, वे सभी संघर्ष के दम पर ही दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना पाए हैं। जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के संघर्ष की अपनी एक कहानी होती है, लेकिन किताबों में सिर्फ उसी की छपती है जिसका अंत सबसे शानदार होता है। जीवन में आए संघर्ष को ईश्वर का प्रसाद समझना चाहिए, क्योंकि उसके पास इस दर्द को देने का न सिर्फ कारण बल्कि इससे जूझने के लिए इनाम भी होता है। जीवन से जुड़े संघर्ष आपको असफल बनाने या फिर आपको बर्बाद करने का कारण नहीं होते हैं, बल्कि ये आपके भीतर छुपी हुई ताकत और शक्तियों को बाहर निकालने का माध्यम है। जिस पल हम जीवन में संघर्ष से मुंह मोड़ लेते हैं, उसी पल से हम अपना मोल खोने लगते हैं। दरअसल वर्तमान में किया जाने वाला संघर्ष ही हमें अगले कदम के लिए तैयार करता है। जीवन से जुड़ा संघर्ष हमें धैर्यवान, संवेदनशील और मजबूत बनाता है। संघर्ष हमें सिखाता है कि दुखों से भरे संसार में सुख और सफलता को पाने के विकल्प भी मौजूद हैं। संघर्ष प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसके बगैर उसका जीवन संभव नहीं होता है। प्रकृति बचपन से ही प्रत्येक जीव को संघर्ष करना सिखाता है। प्रत्येक व्यक्ति पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद से संघर्ष करना शुरू कर देता है। बैठने, उठने, खड़े होने, चलने, खाने पीने आदि के लिए वह संघर्ष करता है। सही मायने में इंसान की नियति ही संघर्ष है। जिस दिन व्यक्ति संघर्ष करना छोड़ देता है, उस दिन वह खुद को मृत समान पाता है। सही मायने में यह संघर्ष ही होता है जो व्यक्ति को उसकी मंजिल तक पहुंचाता है। सफलता जीवन से जुड़ा बड़ा लक्ष्य बड़ा संघर्ष लाता है, और यही बड़ा संघर्ष उसे जीवन में बड़ी शक्ति प्रदान करता है। संघर्ष से व्यक्ति के भीतर उत्तम चरित्र का निर्माण होता है, और उत्तम चरित्र मनुष्य को उच्च कार्यों के लिए प्रेरित करता है। संघर्ष के बिना व्यक्ति का जीवन मृत्यु के समान होता है। जीवन से जुड़ा हुआ लक्ष्य और संघर्ष प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वर्तमान में आप जिस क्षेत्र में जो कुछ भी संघर्ष कर रहे हैं, वह आपकी उस ताकत को विकसित कर रहा है जिसकी आपको भविष्य में जरूरत पड़ेगी। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपना तन, मन और धन लगाकर संघर्ष करता है, वह व्यक्ति जीवन में कभी भी न तो हार के बारे में सोचता है और न ही हारता है। चलिए दोस्त, आज आपको एक ऐसी संघर्ष भरी कहानी सुनाने वाला हूं जिसे सुनने के बाद आप पढ़ने के लिए तड़प उठोगे। सालों बाद घर की सफाई चल रही थी। घर की सफाई में एक पुराना फटा हुआ सा वॉलेट निकलता है। लड़का जब उस वॉलेट को देखता है तो उसे उसके पापा की याद आने लगती है। खैर, पापा तो अब इस दुनिया में नहीं है, चलो एक बार उनका वॉलेट खोलकर देखता हूं, थोड़ा दिल को सुकून मिलेगा। यही सोचकर वह लड़का अपने पिता के वॉलेट को खोलता है तो उसे सबसे पहले अपने बचपन की फोटो दिखती है। उसके अगले वाले पेज में एक बड़ी सी पर्ची होती है। लड़का उस पर्ची को निकाल कर पढ़ता है तो उसकी आंखें नम हो जाती हैं। आखिर ऐसा क्या था उस पर्ची में? उस पर्ची के साथ 3-4 पर्चियां और थी। वो पहली पर्ची को पढ़ता है जिसमें जिन जिन रिश्तेदारों के कर्ज थे और जितना उधार चुकाना था ब्याज के साथ, वो सब उस पर्ची में लिखा था। दूसरी पर्ची में उस लड़के का कॉलेज एप्लीकेशन था, जिसमें उसके पिता ने उसकी फाइनल ईयर की फीस भरने के लिए 7 दिनों की मोहलत मांगी थी, क्योंकि उसी दौरान उनके घर से 65,000 रुपए और कुछ गहने चोरी हो गए थे। तीसरे पर्ची में उसके पिता की पुरानी स्कूटरी का पेपर था, जिसे वो दिल से बहुत ज्यादा चाहते थे, मगर सिर्फ उसके कॉलेज फीस के चलते उन्होंने अपनी स्कूटरी बेच दी और बाकी के कुछ पैसे किसी आदमी से उधार 10 रुपए ब्याज पर लेने पड़े। चौथी पर्ची में पुरानी कोठरी के कागजात थे जो बिक चुकी थी।
जब उस लड़के के मां का ऑपरेशन होना था, लेकिन उनके पास ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं थे। ये देखकर उस लड़के के आंखों से एक के बाद एक आंसू गिरने लगे। तब उस लड़के की पत्नी आती है और उन पर्चियों को देखकर समझ जाती है कि शायद उसे अपने पिता की याद आ रही होगी। इस पर उस लड़के की पत्नी कहती है, आज बड़े दिनों बाद अचानक ऐसा क्या याद आ गया कि इतने आंसू निकल गए। तभी वो लड़का भारी दिल के साथ कहता है कि कभी मुझे दिखा ही नहीं कि मेरे पिता किस दर्द से गुजर रहे थे। कॉलेज के फाइनल ईयर में जो हमारे घर चोरी हुई थी वो किसी चोर ने नहीं बल्कि मैंने ही किया था, सिर्फ बाइक खरीदने के लिए। और यहाँ कर्ज पर कर्ज बढ़ता रहा और मेरे पिता अंदर ही अंदर घुटते रहे। मैं हमेशा उन्हीं को कोसता रहा कि उन्होंने मेरी एक भी इच्छा पूरी नहीं किया, न मेरे दूसरे दोस्तों की तरह नए कपड़े लाके दिए, न कोई खिलौना दिया। जबकि मुझे शहर के सबसे बड़े स्कूल में पढ़ाने के लिए पैसे नहीं थे उनके पास। माँ के इलाज के समय पैसे थे मेरे पास, जबकि मैं उन्हें नशे में उड़ाता रहा, दोस्तों पर खर्च करता रहा। और जब पापा पैसों के लिए मेरे पास फोन करते थे तो मैं उन्हीं पर भड़क जाता। तब अंत में जाकर उन्होंने अपनी पुश्तैनी कोठी बेच दी। इतना बोलते बोलते वो लड़का फूट फूट कर रोने लगा। तभी उस लड़के का बेटा पापा पापा बोलते हुए उसके पास आया और कहने लगा कि पापा आप क्यों रो रहे हैं। वो एक 8 साल का बच्चा था, उसे क्या ही समझ होगी इन सब की। उसकी नजर उन पर्चों पर पड़ती है, वो 5वां पर्चा जिसे वो लड़का शायद से पढ़ना भूल गया था। उसका बेटा उस पर्चे को देखता है और पढ़ना स्टार्ट कर देता है। उस पर्चे में लिखा था कि अरे जानकी, तुम चिंता क्यों कर रही हो, वो हमारा बेटा है ना, वो सारे कर्ज चुका देगा। ये दुनिया कहीं काम नहीं आती, आखिरी में अपनी औलाद ही अपना सहारा बनते हैं। आज तुम उसके लिए कमा लेने दो, कल वो हमें तकलीफ होने नहीं देगा। तुम देखना, हमारा बेटा थोड़ा जिद्दी तो है लेकिन रिश्तों की पूरी कद्र है उसे। मैं चाहता हूं वो अच्छे से अच्छे माहौल में पढ़े लिखे और आगे बढ़े। जब तक मैं जिंदा हूं उस पर चिंता की एक भी आंच नहीं आने दे सकता। फिक्र मत करो, तुम्हारे भाई ने जो पैसे दिए हैं वो जल्द ही लौटा दूंगा, लेकिन अभी इसके हॉस्टल की फीस भर देता हूं। पिछला महीना खाली जाने की वजह से तुम्हारे भाई से पैसे लेने पड़े। अच्छा, तुम ये चिट्ठी को संभाल कर रखना। अब तो मैं तुम्हारे भाई के पैसे लौटाने के बाद ही ये चिट्ठी तुमसे वापस लूंगा। अपना और हमारे बेटे का ख्याल रखना। वह लड़का ये सब सुनकर फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा, यार सच में पापा को कितनी उम्मीदें थी मुझसे, लेकिन मैंने क्या किया। दोस्तों, शायद आप ये सोच रहे होंगे कि कैसे उस लड़के को आज अपने गलती का एहसास हो गया। मैं बताता हूं, क्योंकि वो लड़का अब एक बाप बन चुका है। वक्त कितनी जल्दी गुजर जाता है, ऐसा लगता है जैसे कल की बात हो। एक नन्हा मुन्ना लड़का अपनी पापा के गोद में अपने जिंदगी का सबसे पहला लम्हा जी रहा हो। कितनी ख्वाहिशें, कितनी तमन्नाएं होती होंगी उस बाप के आंखों में जब वो छोटे से बच्चे को अपने गोद में लिए होते हैं। उस नन्ही सी जान से उस बाप ने ना जाने कितनी उम्मीदें लगाए हुए होते हैं। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीखने को मिला कि कभी भी अपने माता पिता का दिल नहीं दुखाना चाहिए, उनका हमेशा सम्मान करना चाहिए, गलत संगति से दूर रहना चाहिए, अपने माता पिता को अपनी हर मुसीबत के बारे में बताना चाहिए, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। दोस्तों, आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। मोटिवेशनल स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है? कई बार हम बिना प्रयास किए ही हार मान लेते हैं, तो कई बार जब प्रयास करने पर कुछ भी सफलता नहीं मिलती तो गुस्सा होकर काम को छोड़ देते हैं। ऐसे में इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हमें अपने जीवन में सफल होना है तो बार बार असफल होने पर भी हमें प्रयास करते रहना चाहिए। दोस्ती मेहनत का मूल्य क्या है? हम खुद को कड़ी मेहनत के हवाले कर देते हैं तो हम जीवन के महत्वपूर्ण सबक सीखते हैं, जैसे दृढ़ संकल्प, सावधानी, जिम्मेदारी, समस्या समाधान और आत्मनियंत्रण सभी दिमाग में आते हैं। जीवन में मोटिवेशन तब तक काम करता है जब तक हमारी आवश्यकता या जरूरत के कारण ही मोटिवेशन उत्पन्न होता है। मोटिवेशन का हमेशा बने रहना हमारी आवश्यकता के प्रकार पर निर्भर करता है। अगर हम अंदर से मोटिवेटेड हैं तो यह मोटिवेशन हमेशा रहेगा, परंतु यदि हम सिर्फ बाहरी रूप से मोटिवेटेड है तो यह मोटिवेशन कुछ समय के बाद समाप्त हो जाएगा। मेहनत भी करिए तो इतनी खामोशी से करिए कि सफलता शोर मचा दें।
आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आपके अंदर में मेहनत है। किसी को हरा देना बहुत ही आसान है, अपने अंदर में जुनून होना चाहिए।